सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मैटर? एक्सप्लेन इट्स फिजिकल नेचर। तो पदार्थ क्या है बेटा, इसके भौतिक गुण हमें समझाने के लिए बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर शोज दैट। अब देखो, इसमें बोला गया है कि पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरता है। द्रव्यमान मतलब कि जिसका भार होता है। पदार्थ वो होता है, मैटर वो होता है जिसका भारीपन होता है, मतलब वजन होता है। ठीक है, और साथ में ही वो क्या करता है, स्पेस को घेरता है। एक उसे जगह भी चाहिए होती है, जैसे कि वॉल्यूम। ठीक है, मतलब आयतन। अब देखिए, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म कुछ इस तरीके से हैं। ये 4 गुणधर्म हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। ये दिखा हिंदी में, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी लाइन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों के बीच में, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके मध्य में, उनके बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है, स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये क्या होते हैं, लगातार निरंतर गति करते रहते हैं। जो पार्टिकल्स मतलब कण होते हैं, लगातार क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, मूवमेंट होती रहती है इसमें। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं। समझ में आ रही है? आपसी आकर्षण बल होता है इनमें, खींचने का एक बल होता है, एक पावर होती है। तो वही चीज समझ में आ रही है। मैटर के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे ये एक मैटर है, समझ लो अपने दिमाग में, और एक दूसरा ये मैटर है, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विथ प्रॉपर्टीज। तो हमें प्रॉपर्टी के साथ 3 स्टेट को बताना है। तो देखिए, पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं, मतलब 3 स्टेट्स हैं। तो कौन कौन से स्टेट्स है भाई, उससे बात करते हैं। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ में आ रही है? ये 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसके गुण धर्म मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो जो सॉलिड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, जो लिक्विड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, जो गैस है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो चलिए सीक्वेंस में हम पता करते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा सॉलिड मतलब कि हमारा सॉलिड क्या है, वेट मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, सॉलिड जो होता है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसका फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है, कहने का मतलब निश्चित आकार और आयतन होता है। ये फिक्स्ड शेप, इनका जो आकार होता है ना, एक निश्चित होता है, उसी आकार में ही रहते हैं। साथ में ही ये जगह भी एक फिक्स्ड होती है कि जितना ये घेरते हैं। समझ में आ रही है बात? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब सॉलिड है ना, तो इसमें खींचने की जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत कस के खींच के अब एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। समझ में आ रही है? ये बहुत ज्यादा इनमें पावर होती है अट्रैक्ट करने की एक दूसरे को। जो पार्टिकल्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा पावर होती है अट्रैक्ट करने को। किसमें? सॉलिड में। ठीक है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। पूरी तरीके से पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं, जैसे ये रहा और ये दूसरा, एक ये वाला दूसरा ये वाला, ये पूरी तरीके से पैक्ड है। समझ में? दोनों पार्टिकल्स क्या है, पूरी तरीके से पैक्ड है। तो इस तरीके से पूरा जितने भी गोल गोल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो लिक्विड क्या होता है। लिक्विड फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है बट नॉट नो फिक्स्ड शेप। इसका देखो वॉल्यूम तो मतलब जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, पर इसका शेप कोई फिक्स्ड नहीं होता। थाली में डालोगे भाई फैल जाएगा, बोतल में डालोगे तो ये बोतल के शेप का हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो वही चीज है। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें ना बहुत ज्यादा फोर्स लगता है एक दूसरे को, पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं खींचते हैं और ना ही एकदम ही फ्रीली छोड़ देते हैं। समझ में आ रही? इसमें खींचते हैं पर पूरा फोर्स लगा के नहीं खींचते। ठीक है, नॉर्मली खींचते हैं। अब देखो, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस होता है। अब गैस पे आते हैं। नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इसमें ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है। ना ही इसकी, देखो यहाँ पे, ना इनका आकार सेम होता है, ना इनकी आयतन निश्चित होता है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा सॉलिड है उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने की पावर है, लिक्विड में उससे कम, और फिर गैस में तो सबसे कम अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है। समझ में आ रही है बात? आकर्षण बल बहुत कम होता है, मैंने आपको बताया, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एट हाई स्पीड। क्या होता है, कम तेज गति से चलते हैं। क्या, ओ सॉरी, कण तेज गति से चलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा फ्रीली होते हैं और वो बहुत ज्यादा तेजी से इधर उधर घूमते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। आप कभी कभी देखोगे जो
झरोखे से जो थोड़ा सा उजाला आता है, तो वहाँ पे भी अगर उजाला पड़ेगा तो आपको थोड़े थोड़े ऐसे बिंदु बिंदु से हवा में दिखेंगे। तो बेटा आप देखोगे ना, तो वहाँ के पार्टिकल्स बहुत तेजी से इधर उधर कहीं घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोलिए कि बहुत तेजी से, स्पीड से वो क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हाट हैपेंड when we increase the temperature of matter। अगर हम मैटर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देते हैं, जो पदार्थ का जो तापमान है अगर वो बढ़ा देते हैं, तो कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं। when टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, मतलब कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब कि इधर उधर घूमने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। अगर हमने क्या कर दिया, पार्टिकल्स को गर्म कर दिया, तो अभी उनकी जो चलने की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, पार्टिकल मूव फास्टर, मैंने बोला था अभी बहुत तेज स्पीड से वो चलेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज, और जब वो बहुत तेजी से चलेंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। डिस्टेंस जैसे पास पास में थे और नॉर्मल जो गैस में थे, अगर इतनी इतनी दूर थे तो गर्म होने पर और थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। ठीक है, मैटर में चेंज इट्स स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो क्या होता है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या कर सकता है कि अपना जो अवस्था है, जो स्टेट है, उसको भी चेंज कर लेता है, क्या, मैटर। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग विथ एग्जाम्पल्स। हमें क्या करना है, मेल्टिंग और बॉइलिंग को समझाना है एग्जाम्पल्स के साथ। गलन और क्वथनांक को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे क्वथनांक होगा, यहाँ पे गलनांक होगा। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक को समझाइए। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को यहाँ पे समझाना है, बॉइलिंग और मेल्टिंग को। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड और ऑन हीटिंग इज कोल्ड मेल्टिंग। कहने का मतलब है एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो ठोस होता है, ठोस को हम लोग द्रव्य में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब गैस। देखो जो ठोस है ना, जो सॉलिड है, सॉलिड को हमने क्या कर दिया, गर्म करके उसे लिक्विड में चेंज कर दिया, इसको ही हम मेल्टिंग बोलेंगे। जब हम ठोस को द्रव्य में बदल दें, किसमें, गर्म करके, ठोस को गर्म करके जब द्रव्य में परिवर्तित कर देते हैं तो इसे गलनांक कहते हैं। यहाँ पे गलनांक आएगा बेटा। ठीक है, अब बॉइलिंग क्या, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले। जैसे आइस चेंज इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, जो आइस होती है, जमी होती है, फिर उसको गर्माहट देते हैं, फिर वो क्या हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है मेल्टिंग का। ठीक है, बॉइलिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। देखो क्या होता है कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का निश्चित तापमान पर गैस में बदलना क्वथनांक कहलाता है। कहने का मतलब है अगर हमने लिक्विड को और ज्यादा गर्म किया तो वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, गैस में। तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो मतलब बदलने का जो एक प्रक्रिया होती है, इसको ही बॉइलिंग कहते हैं। समझ में आ रही है बात, सिंपल सी बात है बेटा। जब सॉलिड से लिक्विड मतलब बन जाता है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और जब लिक्विड से गैस बन जाता है तो उसे बॉइलिंग बोलते हैं। आ रहा समझ में। अब देखो कुछ एग्जांपल, जैसे पानी अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं तो वो भाप बन के उड़ने भी लग जाता है। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन पे, वाष्पीकरण क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। मतलब व्हाट इज एवोपरेशन, एक्सप्लेन फैक्टर्स इफेक्टिंग एवोपरेशन। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि वाष्पीकरण क्या है। तो देखो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव्य किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाता है। देखो एवेपोरेशन करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि ऐसे कि मतलब बहुत ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर हो तभी एवोपरेशन होगा, ऐसा नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी। क्या होता है बेटा, जब किसी भी टेम्परेचर पे, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा कोई चीज़ होता है तब भी उसमें से भाप निकलती है ना, तो वही चीज़ है कि चाहे वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, अगर भाप निकल रहा है तो वो एवोपरेशन ही हो रहा है। समझ में आ रही है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके क्या क्या रीज़न होते हैं भाई, वाष्पीकरण को एवोपरेशन बोलते हैं बेटा। इसके क्या क्या कारण होते हैं, तो देखो सतह क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरियाज। कहने का मतलब है कि अगर सरफेस बढ़ा दिया जाए तो एवोपरेशन बहुत स्पीड से होगा। कहने का मतलब ये अगर गिलास में जो पानी रखा है और थाली में जो पानी रखा है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा पानी ज़्यादा एवोपरेट होगा, बताओ। वेरी गुड, थाली का। क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो ज्यादा है। गिलास का मुंह इतना सा होता है, थाली का मुंह इतना सा होता है, तो जल्दी कहाँ से जाएगा भाई, थाली से जाएगा। ठीक है, तापमान, अगर हम टेम्परेचर जो चीज है, जो लिक्विड है,
या जो सॉलिड है उसका हाई कर देते हैं तब भी एवोपरेशन हो जाएगा, या तो लो कर देते हैं या तो हाई कर देते हैं, तो क्या होता है तब भी एवोपरेशन होता है। साथ में ही जो विंड की जो गति होती है, विंड स्पीड, वो भी मैटर करती है। जितनी स्पीड से विंड चलेगी उतनी ज़्यादा ही क्या होती है, देखो मोर विंड फास्टर एवोपरेशन। क्या होता है कि अगर ज़्यादा हवा चलेगी तो और तेज एवोपरेशन होगा, ठीक है, वाष्पीकरण ज़्यादा तेज होगा। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब लेस ह्यूमिडिटी, फास्ट एवोपरेशन। अगर हमारे आसपास जो नमी है, नमी समझ रहे हो, मतलब ठंडक एक तरीके से कह सकते हैं, हमारे आसपास अगर कम ठंडक है मतलब गर्माहट ज़्यादा है तो एवोपरेशन जो है वो ज़्यादा स्पीड से होगा। लेकिन अगर ठंडक ज़्यादा है, जैसे सर्दी के मौसम में हमने देखा है कि कपड़े बहुत कम सूखते हैं। क्यों, रीज़न क्या है भाई, तो रीज़न यही है क्योंकि हमारे आसपास ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से कपड़े बहुत कम सूखते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एवोपरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन गर्मियों के मौसम में क्या होता है, गर्माहट होती है हमारे चारों तरफ, लेकिन कपड़े अगर हम नॉर्मली यहाँ पे टांग भी देते तब भी वो सूख जाता है। क्यों, रीज़न क्या है, वाई। तो बेटा सिंपल सा यही रीज़न है कि हमारा जो आसपास है ह्यूमिडिटी कम होती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फास्टर एवोपरेशन होता है, मतलब कि वाष्पीकरण जो वाष्पीकरण होता है वो तेजी से होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, वाष्पीकरण से ठंडक क्यों होती है, वाई डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। क्या कारण है बेटा कि जो वाष्पीकरण होता है वो ठंडक महसूस करवाता है, ठंडक क्यों होती है, वाष्पीकरण से ठंडक क्यों होती है बेटा। ड्यूरिंग evaporation, high energy particles escape from the liquid surface. The remaining particles lose energy, so temperature decrease and the cooling occurs. सिंपल सी बात है बेटा, इसमें क्या बोला गया है, जैसे देखो वाष्पीकरण के दौरान उच्च ऊर्जा वाले कण बाहर निकल जाते हैं। देखो वाष्पीकरण जब होता है ना तो जो हमारे शरीर में गर्माहट वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ रही है, वाष्पीकरण के दौरान जो हमारे क्या होती है, उच्च ऊर्जा वाले जो कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बचे हुए कण को जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है जिससे ठंडक महसूस होती है। जो गर्माहट होती है वो बाहर निकल जाती है। जैसे मैं अगर हाथ का ले लूँ तो हाथ की जो गर्मा, देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस पर कोई जैसे हमने नाखून पॉलिश जो होता है ना उसको जिसे साफ करते हैं, क्या नाम है उसका, कुछ नाम है, कुछ नाम है बेटा मुझे याद नहीं आ रहा, जो नाखून साफ करने के लिए लड़कियां यूज़ करती हैं, आई मीन टू से मैं भी एक लड़की हूँ बट मुझे याद नहीं आ रहा। तो वही चीज़ अगर हम हाथ पे अपने गिरा लेंगे तो हमें ठंडक सा महसूस होता है। तो क्यों बेटा, रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है बेटा कि वो हमारे आसपास जो हमारे आसपास जितने भी गर्म क्षेत्र है ना वहाँ से गर्माहट क्या कर लेता है कि वो कंज्यूम करके भाप बन के उड़ा देता है, जिसकी वजह से उसके आसपास क्या हो जाती है, जब गर्माहट उड़ गई तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ठंडक महसूस होता है। क्यों, समझ में आ रही है रीज़न, गर्माहट चली गई तो ठंडक ही होगा ना बेटा, इसीलिए, ठीक है। बचे हुए कणों की ऊर्जा कम हो जाती है और जिससे ठंडक महसूस होता है। जो जिसके अंदर ज़्यादा गर्मी थी वो चले गए और जो अभी बाकी हैं उनके अंदर ठंडक है जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होता है, ठीक है। अब क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन। देखो मेल्टिंग किसे बोलते हैं भाई, मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे मेल्टिंग बोलेंगे, लेकिन लिक्विड से अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो बेटा फ्रीजिंग। जैसे आपने देखा होगा कि हमने कटोरी में पानी रखा है, 1-2 घंटे बाद देखेंगे वो जम जाएगा, तो वो भाई फ्रीजिंग हो रहा है, समझ में जम रहा है। मेल्टिंग मतलब कि अगर कोई चीज़ मैंने बर्फ़ लिया था उसमें नीचे से गैस जला दी तो कुछ टाइम बाद देखोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो ये गलन मतलब मेल्टिंग इसे बोलते हैं, ठीक है। बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड से जब कोई चीज़ गैस में चेंज होता है, लिक्विड से कोई चीज़ जब गैस में चेंज होता है तो उसे बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन, गैस से जब लिक्विड में चेंज होता है, गैस से जब लिक्विड में चेंज होता है तो इसको संघनन कहते हैं। समझ में आ रही है, आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते थे मैंने बना दिए बेटा, इसके बाहर कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर होगा तो मैं तुरंत ही करवा दूंगी बेटा। और हाँ, इस चैप्टर के एमसीक्यूज में जल्दी से जल्द लेकर आऊंगी, आप लोग इसे जल्दी से जल्दी कर लो क्योंकि यही एग्जाम में आने वाला है, ये नहीं किया तो बहुत पछताओगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेकंड चैप्टर को लेकर आएंगे हम। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही था।